विशिष्ट विद्वचन, सभागार में उपस्थित विद्वानों, आप सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को, पावन स्मृति को नमन करते हुए मैं अपनी बात उस किशोर मन से शुरू करना चाहती हूँ जब मैं एमए में अध्ययन कर रही थी। मैं एमए की विद्यार्थी थी उस समय और एमए में अध्ययन के दौरान एक शोध प्रबंध का एक पेपर हुआ करता था, डिसर्टेशन का पेपर हुआ करता था और इसके अंतर्गत शोध प्रबंध लिखना था हमें। इस शोध प्रबंध के विषय को लेकर के जब विचार होना शुरू हुआ तो बहुत सारे विषय थे, लेकिन मैंने जो विषय चुना वो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध साहित्य को लेकर था, उससे संबंधित था। वास्तव में ये जो विषय था उसका चुनाव मैंने इस कारण से किया था, ये उस प्रभाव को संचित करने की इच्छा उसमें थी, उस प्रभाव को लिपिबद्ध करने की इच्छा थी उसमें, जो समय समय पर मेरे मन में उनके वात्सल्य और मेरे परिवार के प्रति उनके स्नेह के कारण संचित होता रहा था, ग्रहण होता रहा था। जिस समय वे काशी विद्यापीठ के कुलपति के पद पर थे, उस समय मेरी माताजी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग में कार्यरत थी और अक्सर कुलपति के रूप में उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी जो विद्यापीठ के जो विभिन्न संदर्भ थे, क्योंकि प्रशासनिक पद पर होने के समय अलग अलग संदर्भ आते हैं एक व्यक्ति के सामने, तो वो जो अलग अलग संदर्भ थे और सत्य और न्याय के प्रति विशेष रूप से उनकी जो निष्ठा थी उसको वो समय समय पर प्रकट करती रहती थी। मेरे मन पर इन सब संदर्भों को सुनते सुनते, उन बातों को सुनते सुनते इनके विराट व्यक्तित्व की एक निर्मित, एक छवि बन गई और उसके साथ ही उस समय जो पारिवारिक संदर्भ थे उसके अंतर्गत मेरे चाचा जी प्रोफेसर कृष्णनाथ जी भी उस समय काशी विद्यापीठ में थे, अर्थशास्त्र विभाग में वो थे और अर्थशास्त्री से अधिक एक यात्रा वृत्तांतकार के रूप में उनकी चर्चा थी और उनसे भी पंडित जी की जिस प्रकार से आत्मीयता थी और बहुत उससे संबंधित विभिन्न जो किस्से थे, बहुत अलग अलग घटनाएं और जो विशेष कुछ संदर्भ थे वो सुनने को मिलते थे और उन घटनाओं, उन चर्चाओं ने मेरे मन पर ऐसा प्रभाव छोड़ा था कि कुछ विशेष या कुछ नया, कुछ अलग लिखने या करने की इच्छा मेरे मन में दृढ़ होती चली गई। माता जी की प्रेरणा और गुरुजनों के प्रोत्साहन से मैंने जब उनके साहित्य का अध्ययन शुरू किया तो जैसे ज्ञान का एक लोक मेरे सामने खुलता चला गया, जहाँ बहुत कुछ ऐसा था या अधिकांश ऐसा था जो कि अनजाना था और अपरिचित था, जहाँ मेरे सामने ज्ञान का एक दुरूह सागर था जिसे पार करना तो दूर की बात, जिसे थोड़ा बहुत जानना समझना भी मेरे किशोर मन के लिए बहुत मुश्किल था। एमए के विद्यार्थी की कितनी क्षमता होती है, परंतु इन सब के बीच ये जो आत्मीयता, जो कोमलता, जो रसवत्ता और स्नेह की धार थी, उसने मेरे मन को विचलित नहीं होने दिया। उसने मुझको थामे रखा, बांधे रखा और मैंने अपनी नासमझ और
अपरिपक्व लेखनी से थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया पंडित जी के निबंध साहित्य को पढ़ करके। इस दौरान जो निबंध संग्रह थे उनके, जो उस समय तक प्रकाशित निबंध संग्रह थे, उनको उपलब्ध कराने में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। किस प्रकाशक से, किस पुस्तकालय से या किसके व्यक्तिगत संग्रह से कौन सी पुस्तक किस रूप में किस प्रकार उपलब्ध हो सकेगी, इसको लेकर के पूरा उनका सहयोग मिला। आज जब इस पुस्तक को देखती, बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई विश्वविद्यालय प्रकाशन से, और ऐसा लंबे समय तक लगता रहा कि शायद ये पहली पुस्तक है पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंध साहित्य को लेकर के जो लिखी गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि किसी शोधार्थी ने किसी दूसरे विश्वविद्यालय से ये उनको लेकर के, उनके निबंध साहित्य को लेकर के एक पुस्तक प्रकाशित की जो उससे पहले प्रकाशित हुई थी। तो आज जब इस पुस्तक को मैं देखती या पढ़ती हूँ तो लगता है कि हर वाक्य में, हर पैरा में, हर पृष्ठ पर उस समय की अपरिपक्वता नजर आती है। एक जो अबोध लेखनी है उसका परिचय मिलता है। ज्ञान के उस अथाह सागर को अपने छोटे से पात्र में मैंने भरने की कोशिश की थी, जिसकी चेतना का संसार इतना विस्तीर्ण हो, जिसकी व्याप्ति पृथ्वी से लेकर अनंत लोक तक हो। ऐसे व्यक्तित्व की परम चेतना को मैं अपनी अबूझ लेखनी से लिपिबद्ध करने का प्रयास कर रही थी। सचमुच यदि मुझे पहले उनके इस विस्तार का पता होता, उनके साहित्य के, उनके ज्ञान का इस विस्तार का पता होता, तो शायद इतनी हिम्मत मुझ में नहीं आती। परंतु इसी अबोधपन, इसी नासमझी ने मुझसे वह कार्य करा दिया, वो रचना करवा दी जो शायद मेरे चेतन मन के लिए कदापि संभव नहीं था। आज जब उस समय के, उस दौर के बारे में सोचती हूँ, पुस्तक को पूरा करने की उस प्रक्रिया के बारे में सोचती हूँ, तो लगता है कि उनके निबंधों में जो सरसता थी, जो रस की धारा थी, जो आत्मीयता थी, जो घर परिवार की बात थी, जो बातचीत करने की सहज शैली थी, उसी ने कुछ इस प्रकार प्रभावित किया कि मैं दर्शन की गूढ़ स्थापनाओं से मुक्त होते हुए, उनकी आत्मीयता को महसूस करते हुए, उनके स्नेह को, उनकी छत्र छाया को महसूस करते हुए इस पुस्तक को पूरा कर सकी। यह एक अबोध मन की रचना है। इसमें किसी भी स्तर पर, किसी भी दृष्टि से कोई परिपक्वता नहीं है। वह केवल एक कोमल मन की छोटी सी अभिव्यक्ति है, एक धृष्टता है। उस समय यह सोचा नहीं था कि यह पंडित जी पर लिखी गई प्रारंभिक पुस्तकों में से होगी। मेरे लिए पंडित विद्यानिवास मिश्र जी वात्सल्य से आपूरित एक ऐसे रचनाकार के रूप में थे जो एक सरल हृदय शिक्षक के रूप में जीवन की शिक्षा देते थे। उनके निबंधों का गूढ़ार्थ, लोक और शास्त्र का अपूर्व सम्मेलन आज हमें चमत्कृत करता है। लोग उन्हें ललित निबंधकार कहते हैं। बरसों पुरानी, बल्कि दशकों पुरानी इस अपरिपक्व मनस्थिति से निकलकर आज मुझे यदि कुछ कहना हो तो मैं यह जरूर कहना चाहूँगी कि वे कवि मन के, कवि हृदय के निबंधकार थे। लालित्य तत्व जिसकी चर्चा हमेशा उनके निबंधों के संदर्भ में की जाती है, वो वास्तव में उनकी मन की सहृदयता थी, मन की कोमलता थी, मृदुता थी। हर परिवार के प्रति उनका जो आत्मीय स्नेह था वो उनके निबंधों में प्रकट होता हुआ दृष्टिगत होता है। इस पुस्तक को लिखने के दौरान, पूरा करने के दौरान मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। लोगों की यदि थोड़ी बहुत समझ आई तो उनके साहित्य से आए, शास्त्र को की अथाह गहराई का यदि थोड़ा बहुत अनुमान लगा तो यह उनकी रचनाओं को पढ़कर ही। उनके इस विपुल साहित्य का बहुत सा अंश जिसके गूढ़ार्थ को मैं अभी भी पूरी तरह
समझ नहीं पाई हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। अपना कोई व्यवस्थित पर्चा मैंने तैयार नहीं किया है। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगी। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादा के आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैंने अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया। एक बार मैं फिर आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आभार।